सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जब समस्या बड़ी होती है तो हायर लेवल की मीटिंग होती है। राजा ने सबसे पूछना शुरू किया, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। पूरी गुप्तचर विभाग को सक्रिय कर दिया गया कि कहां बिना गलती के कुछ होता नहीं है महाराज। कोरोना भी कैसे फैला था अब वो आप सभी जानते हैं, पेपरों में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैं यहां से बोलूंगा नहीं। वो हुआ था एक किस्सा जिसकी वजह से वो निकल कर फैल गए थे चारों तरफ वो संक्रमण। तो कुल मिलाकर कितना मुश्किल हुआ था, कितने लोग मारे गए उसमें। तो कहने का तात्पर्य कोई गलती से ही कुछ होता है। आपके जीवन में समस्या आती है तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है। अब राजा तो राजा था, उसने गुप्तचर को सक्रिय किया, पता करो। गुप्तचर चारों तरफ चले गए महाराज, कहीं से कुछ समझ में ना आए। मंत्री से पूछा, तुम्हें कुछ पता है? मंत्रियों को सब पता रहता है, राजा की ये आंखें हैं। कहे नहीं महाराज, हमको भी नहीं। तब राजा ने सेनापति से कहा, अरे हम लोग उपवन बिहार गए थे, तुमने सेना लगा रखी थी। तब राजा को अचानक याद आया, अरे अरे रे 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 रे, वहां एक ऋषि समाधि में लगे हुए हैं और समाधि के चलते उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर जम गया है। कोई उधर तो नहीं चला गया था? तो सेनापति ने कहा, महाराज हमको पता था, हम लोग वहां नहीं गए और न किसी को जाने दिए। विशेष तौर पर वहां हमने अपने कमांडोज को लगा रखे थे कि कोई उधर जाने ना पावे। भाई संत हैं, समाधि में, उनकी समाधि भंग न हो जाए, तो उधर तो कोई जाने का सवाल ही नहीं है। राजा ने सोचा कि आम आदमी तो इनकी बात मान गया होगा, कमांडोज की बात, सैनिकों की बात, लेकिन जो राजघराने को होंगे वो, उनको तो ये लोग रोक भी नहीं सकेंगे। तो दौड़ के रानियों के पास गए कि कहीं तुम लोग तो नहीं चली गई थी, सैनिक तुमको रोक ही नहीं सकेंगे। भाई वीआईपी को कहां कोई रोक पाता है? आम आदमी को रोक देते, उधर से नहीं जाना है। वीआईपी की गाड़ी तो ची 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 करती निकल जाती है महाराज। तो कहे आप लोग तो नहीं। रानी ने कहा नहीं, अरे महाराज हम लोग क्यों जाएंगे, संतों की सेवा करते आपको देखा है, एक से एक संत हमारे राज्य में आते हैं, आप उनके चरण पखारते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, उनको आप मतलब द्वार तक छोड़ने जाते हैं। इतनी सेवा आप ही से सीखी हमने संतों की, भगवानों की, भगवंत की। तो हम लोग ऐसी गलती क्यों करेंगे कि एक संत समाधि में बैठा उधर चले जाएं? अब राजा ने कहा मैं गया नहीं, मंत्री सेनापति इस तरह के हैं नहीं, आम आदमी गया नहीं, रानी गई नहीं। अब राजा सोच रहा हुआ तो क्या हुआ। और इधर ये लड़की को पता चल गया, 16 साल की उम्र कम भी नहीं होती, तो उसको पता चल गया कि राज्य में कोई बीमारी फैली हुई है। अपने सखियों के साथ वो खेल रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि कोई समस्या आ गई है और लोग चिंतित हो गए हैं। और जैसे ही उसको पता चला कि उसके पिता भरी समाज में सर झुकाए बैठे हुए हैं कि किया क्या जाए। अब ये लड़की ने लोगों से, अब भाई जब राजकुमारी पूछेगी तो उसको सूचना मिलने में देर थोड़ी लगेगी। एक किसी प्रधान सैनिक को बुलाई अपने पास, समस्या क्या है, उसने सारी बात बता दी कि राजकुमारी आप चिंता मत करिए, महाराज लगे हैं, बड़े बड़े लोग लगे हैं, हो जाएगा हल, आप खेलो, आप खेलो कूदो। कहे ना हुआ क्या? तो कहे ऐसा ऐसा हुआ। अब वो लड़की, अब यहां से सुनिए सुकन्या को जरा, वो लड़की वहीं से दौड़ी महाराज। उसको समझ में आ गया कि कहीं वो वही घटना तो नहीं हुई है जो मेरे द्वारा हुई है। अब वो दौड़ी, अब सैनिकों ने रोका, अरे कहां जा रही हैं आप, अरे सुनिए तो, अरे हम लोग की नौकरी चली जाएगी। कहां? भाई जब बड़े लोग चलते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल चलता है।
उनके साथ नियम है। हमारे आपकी तरह कहीं भी खड़े होकर गोलगप्पा नहीं खा सकते, जिसको यहाँ फुल्की फुचका जो भी कहते हो, कहीं भी वो नहीं खड़े हो सकते। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। अब ये दौड़ी तो सैनिक भी दौड़े, चारों तरफ से घेर लिए। अरे रुकिए राजकुमारी रुकिए, अब वो दौड़ रही है। अब कभी राजा की लड़की को इस तरह सड़कों पर दौड़ते किसी ने देखा नहीं था। अब सारी प्रजा भी दौड़ गई महाराज। अरे सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए। अब वो काहे को रुके महाराज, वो रोए जा रही है, खूब फूट कहते ना, खूब फूट कहते फूट फूट कर रो रही है। और वो भागती हुई सीधे राजमहल में, उसके लिए दरवाजे पहले से वीआईपी के लिए खुल जाते ना महाराज, सब दरवाजे खोलते चले गए द्वारपाल, कि राजकुमारी को कहीं रुकना ना पड़े। खुलते चले गए, वीआईपी जब चलते हैं तो आगे रास्ता खुद लोग बनाते हैं, खुलते चले गए। ये भागते हुए सीधे राज दरबार में पहुंच गई। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और ये महाराज जो है क्या कहते हैं, तुरंत जो है चली गई और जाकर दौड़ती हुई, महाराज थोड़ा ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, सीढ़ी बना हुआ था, वो फुदकती हुई ऊपर गई और जाकर अपने पिता के चरणों से लिपट गई भरी सभा में। राजा ने सोचा आज तक इसने ऐसा नहीं किया। राजघराने के बच्चों में बड़ी मर्यादा, बच्चों में मर्यादा होनी भी चाहिए। जब कोई बहुत बड़ी घटना हो तो राजघराने के लोग बीच में नहीं इस तरह से वो करते हैं। कोई एक बहुत ऐसी चल रही व्यवस्था, तो उसमें किसी भी तरह का व्यवधान डालना ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा आज तक मेरी बिटिया कभी राज दरबार में आई नहीं इस तरह से, ये कैसे आ गई। अब वो रोए जा रही है, अब वो सोचे हमारी बच्ची ऐसा करती नहीं है। माँ बाप जानते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, तो वो उसको प्यार से उसका चेहरा ऐसे पकड़ लिया और कहने लगे अरे बिटिया क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए भूल गए कि कितनी बड़ी समस्या राज्य पर आई हुई है। कह अरे बिटिया, एक ही बिटिया थी, क्या हुआ। अरे मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है रे, क्यों चिंता करती है। अब वो फूट फूट के रो रही थी, इतना जोर जोर से रो रही थी महाराज कि उसकी हिचकी बच गई। अब राजा घबरा गए, राज वैद्य की ओर देखा जरा, तो राजा उनको पकड़ के रो रहे थे। राजा नहीं, बच्ची रो रही थी। राजा उनको पकड़ लिए, कहने लगे अरे बिटिया मत कर ऐसा, देख अभी मैं बड़ा परेशान हूं, रात्रि समय में या समस्या जब समाधान कर लूंगा तुझसे बैठ के खूब जी भर के बात करूंगा, लेकिन बेटा अभी नहीं, अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक संकट आया है, मुझे उसे देखने दे, देख परेशान मत कर मुझे। बच्चे कभी जिद करें तो थोड़ा प्यार से भी समझाया जाता है, हमेशा डांटना ही जरूरी नहीं है। और वो भी ऐसी बच्ची जो कभी माँ बाप का अनादर की ही नहीं है, इसलिए राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हरकत वो कर सकती है। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं माँ बाप जानते हैं कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर कोई खास बात है। तो उन्होंने कहा बिटिया खुल के बता। कहने लगी महाराज इसके कारण हम ही हैं। कहने लगे तू है। अब सब दरबार के लोग झटके में खड़े हो गए, मंत्री सेनापति सारे के सारे, राजा तो बैठे हुए थे। हाँ ये क्या बोल रही है पगली। कि हाँ महाराज आज जो आपका ये सर झुका है ना, इसकी वजह मैं हूं। बताइए तो जरा, आजकल की कन्याओं से मैं कहना चाहता हूं, है हिम्मत इतनी आप में कि आप अपने माँ बाप से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। आजकल के बच्चे तो गलती स्वीकार करना दूर जबान लड़ाने लगते हैं, महाराज हमने नहीं किया है। माँ बाप कहें तुमने किया नहीं, हमने नहीं किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं कि आजकल के कुछ बच्चे हमने नहीं किया है, हम नहीं जानते, अरे इतना नुकसान हो गया और तुम जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हो महाराज। लेकिन यहां पर क्या है कि बिटिया खुद आगे बढ़ के, वरना उसको कोई ढूंढ नहीं पाता अगर वो नहीं बताती तो, क्योंकि उस तक किसी की नजर ही नहीं जा रही थी, लोग यहां वहां ढूंढ रहे थे, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था, तो वो चुप लगा जाती। लेकिन उसने स्वीकार किया खुद आगे बढ़कर। यही मैं कह रहा हूं कि इस कथा को अपनी कन्याओं तक पहुंचाइए। किसी ने उससे नहीं पूछा, खुद उसने आकर के कहा कि हे पिताजी आज मेरी वजह से आपका सर झुक गया,
लानत है मेरी जिंदगी पर। अब जो है राजा सन्नाटे में आ गए, कहे क्या किया तुमने? उसने कहना शुरू किया, उपवन बिहार गए थे, वहां पर एक बॉबी थी। अब राजा धीरे धीरे खड़े होने लगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। कहीं उस बॉबी में एक दो जुगनू चमक रहा था, हम लोगों ने सोचा कुछ खेलने की चीज है, और हमने नुकीली चीज इतना कहा। राजा तो राजा भाई, बड़े पदों पर जो बैठे हैं वो बड़ी तेज बुद्धि रखते हैं, वो समझ गए कि पूरा मामला क्या है। राजा उठा, भगा वहां से, सीधे दौड़ा। अरे बाप रे, संत है वो, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो भगवान के रात दिन नजदीक रहते हैं, जो भगवान की चर्चा में रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए महाराज, है ना। और ये क्या अनर्थ हो गया, कहीं गिरा बस वो तब जितने, और राजा महाराजा बड़े फिट होते थे शरीर से, वो लंबी लंबी छलांग लगाते हुए, कृपया इस बच्चे को अपने पास बैठा लें, लंबी लंबी छलांग लगाते हुए उनके पीछे सेनापति दौड़ा। वो तो और फिट था महाराज, वो एकदम। मंत्री भी पीछे पीछे दौड़े, सारे बड़े बड़े लोग। और जब बड़े लोग चलते हैं महाराज ना, तो उस जमाने में उनके सारथी होते थे, आजकल ड्राइवर होता है। वो आजकल ड्राइवर गाड़ी लगा देता है कि वो साहब आ रहे हैं, और पहले के जमाने में सारथी थे। सारथी को पता चला राजा आ रहे हैं, सेनापति के सारथी को पता चला सेनापति आ रहे हैं, मंत्री के सारथी, सब भगे। आप बड़े लोगों की मीटिंग देखिए, वहां बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं, सबके अपने अपने ड्राइवर होते हैं, और जैसे वो लोग मीटिंग से निकलते हैं, हर आदमी अपनी अपनी ड्राइवर गाड़ी लेके अपने अपने मालिक को लेने चल देता है। तो कुल मिलाकर के यहां सब सारथी रथों, अब जल्दी में रथ तैयार तो था, रथ भी ले लिया, और सारथी ने सोचा बड़ी हायर इमरजेंसी है, कहीं महाराज रथ पे ना चढ़े तो, क्योंकि रथ की स्पीड थोड़ी कम होती है। तो उन्होंने घोड़ों को भी, सब तैयार थे, 24 घंटे बड़े लोगों के हर चीज रेडी रहती है, क्योंकि पता नहीं कब उनको कहां जाना पड़ जाए। तो एक हाथ में घोड़ा, एक हाथ में रथ लेकर सारथी राजा का आया। अभी वो दूर ही था, राजा दौड़ते हुए गए और घोड़े पर छलांग मार दी। सेनापति भी मार दिया, मंत्री भी मार दिए, बड़े बड़े लोगों सब घोड़े पे बैठ गए, और महाराज एड़ लगाई, और एड़ लगाते घोड़ा हवा से बात करने लगा। भागे सब, पहुंच गए उस स्थान पर। दोबारा देखा, तुरंत बाबी के पास गए राजा, देखा क्या, उसमें से आह 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 की आवाज आ रही थी। आह, जय माता की। देखिए, दुख में भी इसे कहते हैं संत, दुख में भी वो जय माता की, आह जय माता की। अब जब कोई ऐसी करुणा से कोई पुकारेगा तो मां तो फिर आह जय माता की। राजा ने देर नहीं की, घोड़े से उतरे, कूद गए, अपनी परवाह नहीं की, और स्वयं अपने हाथों से वो मिट्टी हटाने लगे। राजा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। मिट्टी हटाए, सेनापति भी लग गया, मंत्री भी लग गए, अपने कीमती कपड़ों से मिट्टी को पोंछना शुरू किया। महाराज हटाया, देखा सामने चब्बियन ऋषि, क्या तेज था उनके चेहरे पर, उम्र तो बहुत थी लेकिन तेज था उनके चेहरे पर। कहे महाराज, पैर पकड़ लिया राजा ने, सेनापति ने, मंत्री ने। देखिए, कुछ पद बड़े होते हैं महाराज, कहते ना, कुछ पद ऐसा बड़ा होता है कि वहां सम्राट भी सर झुकाता है। तो ये संतों का पद ऐसा होता है कि जो उस पद को समझता है। आपके विधानसभा अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक बार नहीं, उनको मां की कथा इतनी प्यारी लगी कि दोबारा कल, पहले उनकी पत्नी आके बैठ गई, तो सीधी सी बात है कि वो आदरणीय ने जाके अपनी पत्नी से कहा होगा कि जाओ, बड़ी अच्छी, अब ये मां की कथा, मैं नहीं, मां की बड़ी अच्छी चल रही। वो आके काफी देर से सुन रही थी। फिर वो आए, और जानते हैं महाराज, है ना, ये लोग इतने व्यस्त होते हैं, इनके पास समय नहीं होता, लेकिन कल एक स्पेशल कपड़ा पता नहीं कहां से मंगाए होंगे मेरे लिए, वो ले करके आए। ड्राइवर, मुझे बताया गया कि वो 2-3 कपड़े लेके आए, तो ड्राइवर से कहा नहीं, वो नहीं, जो इनके लिए मैंने मंगाया वो लेके आओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या राजा, क्या महाराजा, ये दरबार ही ऐसा है महाराज
कि जब देवराज इंद्र ने सर झुका दिया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ये मां का दरबार है। तभी तो मैंने कहा तू सबसे बड़ी सरकार मेरी मां। वो मेरा सम्मान थोड़ी था, वो तो मां का ही सम्मान था, मेरे द्वारा उन्होंने किया। वो एक अलग बात है कि मुझको पहनाया, मां को भी किया। तो तू सबसे बड़ी सरकार मेरी मां। कुल मिलाकर के महाराज राजा पैर पकड़ लिए, रोने लगे और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगे। कहे महाराज यहां जल तो लाया नहीं जल्दीबाजी में, मेरे आंसुओं के ही जल को स्वीकार कर लो, है ना। चरण धोया महाराज। कोई संत कभी दरवाजे आ जाए तो उसके चरणों को धोइए। भगवान की मूर्ति लाइए, हल्का सा ही प्रतीकात्मक उनके चरणों को पखार के पूरे घर में, भगवान की मूर्ति की बात कर रहा हूं, पूरे घर में छिड़क दीजिए। चरणामृत हो गया वो, है ना, चरणामृत हो गया। अरे हम लोग सनातनी है महाराज, एक अमृत के लिए इतनी लड़ाई हो गई समुद्र मंथन में, और हम सनातनी लोग, ये आचार्य लोग इतने अमृत बनाने में माहिर हैं कि कितने प्रकार के अमृत बना देते हैं ये लोग। इनके चरण पकड़ लीजिए महाराज, ये अमृत के लिए मंथन करने की जरूरत नहीं है। ये कई तरह के अमृत हमारे सनातन में उपलब्ध है। भगवान को जो स्नान कराया गया उसको जानते हैं क्या कहते हैं? चरणामृत। ये भी तो अमृत हो गया। और सुनिए, ये जो कथा चल रही है ये भी अमृत है, वचनामृत। ये वचन का अमृत है, ये कानों से प्रवेश करके अंदर पवित्र कर रहा है। और ये जो चरणामृत है वो ओठों से होकर के अंदर को पवित्र कर रहा है। तो नाना प्रकार के अमृत है। श्रवणामृत यानी कानों से भी, श्रवण अमृत यानी कानों से भी सुनना। इसीलिए तो वेद कहता है भद्रम शृणु, यानी हमेशा कान अच्छा सुनिए। ये कान मिला अच्छा सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए नहीं मिला है। जीवा अच्छा बोलने के लिए, इससे किसी के लिए उल्टे सीधे शब्दों के लिए नहीं मिला है ये शक्ति। ये भगवान ने शक्ति दी है, जिसकी चली जाती, जरा उससे पूछिए कि वो चाहता है बोलना लेकिन बोल नहीं पाता। तो अगर ये शक्ति आपको मिली तो इसका दुरुपयोग नहीं करिए। हमेशा इससे अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए। तो यहां पर आंसुओं से उन्होंने चरणों को धो दिया और धो करके कहने लगे महाराज गलती हो गई, बच्चे हैं, आप चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है। अभी आपको मैं अपने कंधे पर बैठा करके, अपनी गोद में उठा करके, जैसे कहो मैं लेकर अभी महल चलता हूं। बड़े से बड़े वैद्य लगा दूंगा आपके लिए, सारे परिचारिकाएं आपके लिए लगा दूंगा महाराज। महल का सबसे सुंदर स्थान आपके लिए होगा। आपके एक इशारे पे हजारों दास दासियां आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद आपकी जिम्मेदारी हमारी है महाराज, ऐसा राजा ने कह दिया। चव्यन ऋषि की बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो कहे महाराज हम संत हैं, हम तो भाव के भूखे, हमें कुछ चाहिए नहीं, ना आपका महल, ना आपका ये वैभव, हम तो भगवान को चाहते हैं, उसी के लिए साधना कर रहे थे। बाकी भाव के अनुसार आप लोग दे देते हैं कुछ ना कुछ, भाव के अनुसार कुछ ना कुछ दे देते हैं आप लोग, वो अलग बात है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अब बात ये उठती है कि आप हमको सारी सुविधा दे सकते हैं, लेकिन महाराज आंख दे सकते हैं क्या? मेरी आंख चली गई है। राजा कहे आप जानते हैं अब ये तो संभव नहीं है। तो कहें जब ये संभव नहीं है तो इसके अगल बगल जो आप दे रहे हैं वो लालच है महाराज। मूल समस्या ये है मेरी आंख चली गई है, अब मैं नित्य क्रिया कैसे करूंगा, संध्या बंदन कैसे करूंगा, ये सब समस्या है मेरी। क्या ये दूर हो सकती है क्या? महाराज ने कहा चिंता मत करिए, मैं इतने प्रवीण नौकर लगा दूंगा, नौकर चाकर, जो आपके इशारे को समझ करके आपका हर काम कर देगा। कहे महाराज यही तो समस्या है ना, आप पैसे के बल पर, ताकत के बल पर सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है सुन लीजिए। यहां क्षमा का बड़ा महत्व है महाराज। शास्त्र क्या कहता है
कि गलती जिसने की है क्षमा भी उसी को मांगनी चाहिए, और क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, उसको कैसे दूर किया जाए यह भी जिम्मेदारी उसी की है। ऐसा नहीं चलेगा गलती किसी और ने किया, क्षमा किसी और ने मांग लिया, व्यवस्था किसी और ने बदल दी और अगला कह दे नहीं भैया हो तो गया ना आपका काम। ऐसे नहीं चलता। शास्त्र कहता है जिसने गलती की है क्षमा भी वही मांगेगा और उसको सुधारेगा भी वही। तो गलती किसने की है? आपकी लड़की ने। तो क्षमा किसको मांगना है? आपकी लड़की को। और संत ने कहा कि मेरा कोई अहंकार नहीं है, जो शास्त्र कह रहा वो मैं बता रहा हूं, बाकी मुझे कोई इच्छा नहीं है कि आपकी बच्ची आवे मुझसे क्षमा मांगे, ऐसा कोई मेरी इच्छा नहीं है। शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि आपके राज्य में मलमूत्र रुक गया है, क्योंकि एक संत का जाने अनजाने में आपने अपमान हो गया है, आपके यहां मलमूत्र रुक चुका है, एक समस्या हो गई है पूरे राज्य में। यहां तक इस मतलब क्या कहते हैं पशुओं के भी हालत खराब हो रहे हैं। तो आप क्षमा मांग लो, आप हमको इतनी दौलत दे दो, इतना सारी, फिर भी ये समस्या हल नहीं होगी। और समस्या को अगर हल करना चाहते हो तो शास्त्रोचित तरीका, गलती जहां से शुरू हुई है समाधान भी वहीं से है। बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए। क्या ये सब दौलत से नहीं हो पाएगा? आप ले चलो मुझे महल, सारी सुख फिर भी मलमूत्र नहीं त्याग पाएंगे आपके लोग। तो कहे कन्या को ले आओ अगर चाहते हो इस समस्या का समाधान, और पैसे से मत खरीदो मुझको, भाव से। तो कहे महाराज कन्या आ तो जाएगी, क्षमा भी मांग लेकिन आप कह रहे हैं एक शर्त आप और लगा रहे हैं, कब उस गलती को भी वही सुधारे। तो गलती कैसे सुधरेगी ये बता दी। क्षमा तो मांग लेगी, सुधरेगा कैसे? तो कहे मेरे साथ उसको रहना पड़ेगा, अब मेरी जो आंख के चलते जो मैं काम करूंगी नहीं तब तक क्षमा मिलेगी नहीं। अब राजा चकरा गए, कहने लगे महाराज एक चीज बताओ, आप तो संत हो। कहे हाँ। क्या आप शास्त्रों को जानते हो? कहे हाँ। कि ये बताओ पराई स्त्री किसी पुरुष के साथ बिना विवाह के 24 घंटे साथ कैसे रह सकती है? राजा ने भी कह दिया, आप बताओ, आप तो संत हो, फिर आप ऐसी बात कह रहे हो। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।